हेलो एवरीवन। तो आज था हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन, यानी हमारे भाई का कांचेदन। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कब कराएं और हाल ही में वो मौका आ चुका था। तो हमारी पूरी फैमिली रेडी होकर निकल चुकी थी। भाई अभी हमारी पूरी फैमिली नहीं है, अभी बहुत ही कम है। तो अब हमारी फैमिली के साथ अगर ये छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा लड्डू ना हो तो फिर बेकार है। जितना ये दिखने में क्यूट है ना उतना ही ज़्यादा शैतान है। हमने से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ये हमसे मुंह बना के हमको चिढ़ा रहा था। कोई बात नहीं, हम लोग निकल चुके थे और हम लोग काफ़ी दूर आ चुके थे। और इतनी धूप में सिर्फ हम लोग सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि इतनी धूप होने के बाद भी इतना जाम है और इतने लोग रोड पे हैं कि पूछो नहीं। अब वही कह सकते हैं ना। पर हमने सोचा चलो इसी को परेशान कर दें, लेकिन इसने भी हमको भाव नहीं दिया। जैसे मेरे घर वाले हमको भाव नहीं देते, पर किसी ने नहीं देखा तो हमने कहा चलो छोड़ो। और अब हम लोग पहुंचने ही वाले थे, लेकिन फिर भी बहुत दूर थे और फाइनली हम लोग पहुंच गए। और आपको एक हकीकत बताऊं ना, जितना यहाँ पे आपको अभी दिख रही है कि भीड़ नहीं है, ये नहीं है, उतनी ही नवरात्रों में भीड़ होती है कि आप इस पे एक पैर नहीं रख सकते हैं। और इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे सामान वगैरह लगा रहता है कि आप मतलब आपको एक चीज़ बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे आके कुछ भी कर ही सकते हो। लेकिन फाइनली अब हम आपको बताते हैं, हम लोग अंदर पहुँच गए थे और काफ़ी भीड़ भी थी। और फिर मुझे पता चला कि आज मंडे और आज कुछ था भी, तो इस वजह से बारा देवी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग गाड़ी से उतर के अंदर की ओर बढ़े, इतनी तेज़ धूप थी कि ये जो ग्रीन ग्रीन घास है और उस पर हम लोग चले तो उस पर भी कोई आराम नहीं था, क्योंकि वो भी इतनी गर्म थी। इसके बाद हम लोग अंदर पहुँचे। अंदर पहुँच के हम लोगों ने पूजा की, पहले दर्शन किए माता रानी के, और इसके बाद जहाँ पे कान छेदन करना था वहाँ पे हम लोगों ने क्या माने बैठ कर अपनी आरती और पूजा पाठ किए जो उनको करना था। और ये देखो उनके पीठ पर भी चढ़ा है, क्योंकि ये इतना शैतान है, ये ना खुद शांति से बैठता ना दूसरों को कुछ करने देता है। इसके बाद ये लोग पूजा वूजा करके आरती करने लगे। जिसका कान छेदन था उसने भी मिलकर आरती की। और अब ये कह रही थी हमारी बड़ी वाली मौसी कि सब लोग आरती कर लो। और हम सब लोग ने आरती मिल कर के हम ये देख रहे थे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ये नॉर्मल डे में भी ऐसे यहाँ पे भीड़ रहती है, ये सिर्फ नवरात्रों में नहीं। और इसके बाद हम सब ने आरती करके अब हम सब ने सोचा कि अब शायद अब हम इतना ज़्यादा बोर हो रहे थे कि कब कान छेदन होगा, कब होगा। फाइनली वो टाइम भी आ गया। उसके कानों में हल्दी लगाई जा रही थी, क्योंकि अब कान छिदने जा रहा था। तो हमने सोचा अब ये रोएगा, क्योंकि भाई हम तो रोए थे बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हंस रहा था, तो हमें लग रहा था इसको अभी पता नहीं है ना कितनी लगती है। और ये सच में बिल्कुल भी नहीं रोए। तो घर वालों ने बोला कि रो, मामा का घर सुखी होता है अगर रोगे। तो कहा जाता है, ये ऐसा हमसे भी कहा गया था। तो ये बिल्कुल भी नहीं रो। लेकिन जब दूसरे कान में इसके डाला गया तो इसके सिर्फ ये आंसू निकले। हमें लगता है ये बड़ी मुश्किल से निकले हुए थे। और इतना हंस रहा था पूछो नहीं। और जितना ही हंस रहा था उतना दर्द हमको हो रहा था। अब क्या ही बोल सकते हैं। इसके बाद अब बारी आई थी, क्योंकि बाली बड़ी थी तो वो अपने उससे प्लास से ना उसको कस रहे थे, कैंची थी आई थी, हाँ उससे कस रहे थे। इसके बाद माँ अपना सामान वामान दे रही थी, वो हमसे कह रही थी। इसके बाद आई पैसों की बारी, पैसों से वो करने की बारी। अब हम सोच रहे तो इसके बल्ले बल्ले है, क्योंकि जिसके पास पैसे है उसके बल्ले बल्ले है। और पैसे ऐसे वो करके इसके बाद आई लड्डू वड्डू मुँह मीठा करने की बारी। हमने कहा भाई लड्डू खाने की दुकान मेरे भी चाहिए थे, पर लड्डू नहीं मिले थे हमको। तो अब पैसे ऐसे वो करके लड्डू वड्डू देने की बारी आई। वो बढ़िया आराम से बैठा था। हम सोचे रो रहा, बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, बढ़िया मस्ती से हंसी मजाक कर रहा था। इसके बाद लड्डू वड्डू खाए, इसको पैसे ऐसे मिले। और अब आ रही थी कि कपड़े चेंज करने के बाद इसने कपड़े चेंज बिल्कुल भी नहीं किए थे। सब ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए और कपड़े। अब हम ये सब लोग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, क्योंकि हम भी बहुत थक